Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video of science lesson number 9, adaptation animals and plants, animals and their babies. चैप्टर का नाम क्या है हमारे लेसन का? एनिमल्स एंड देयर बेबीज, एनिमल्स एंड उनके बेबीज के बारे में हम जानेंगे. मैं ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ जिसमें हमने एनिमल्स जो अपनी बर्थ लेते हैं थ्रू यंग वंस एंड एनिमल्स जो बर्थ लेते हैं एग के थ्रू, ये दो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करे थे. एग में हमने बर्ड्स कैसे बर्थ लेते हैं वो हमने पढ़ा था. नाउ अब मैं आपको उसके आगे कंटिन्यू करूंगी इंसेक्ट्स का. अगर आपने मेरा लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि फर्स्ट पार्ट कहाँ है, वरना आप चैनल पे भी जाके चेक कर सकते हैं. तो हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है इंसेक्ट्स. ऑल इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस, बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज रिप्रोड्यूसेस बाय लेइंग एग्स. ये सारे इंसेक्ट्स, कॉकरोचेस, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाई किसके थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं? एग लेइंग एग के थ्रू. लाइफ साइकिल क्या कॉकरोच की होती है? जो इंसेक्ट्स है लाइक कॉकरोच, ग्रासऑफर्स है, इनकी 3 स्टेजेस होती है, 3 स्टेजेस होती है इनकी लाइफ साइकिल की. पहली स्टेज में फीमेल कॉकरोच ले एग्स, पहली स्टेज में फीमेल कॉकरोच एग देती है. इन द सेकेंड स्टेज अ बेबी कॉकरोच नोन एज निम्फ. सेकेंड स्टेज में एक बेबी कॉकरोच होता है जिसे हम क्या कहते हैं? निम्फ. comes out of an egg and it resemble its parents. ये अपने उस एग में से निकलता है, देखिए जैसा कि आपको नेम दिख रहा होगा. In the third stage, nymph sheds its skin several times and changes into an adult cockroach. The process of shedding of old skin is called molting. कई बार शेड करते हैं अपने स्किन को, जिससे धीरे 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 वो एक एडल्ट कॉकरोच में बन जाते हैं. और जो प्रोसेस होता है शेडिंग का उसे हम मॉल्टिंग कहते हैं. 3 स्टेजेस होती है लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच. कॉकरोच की ओनली 3 स्टेजेस होती है. देन इज लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे. इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाईज, मॉस्किटोज, इन सब की 4 स्टेजेस होती है लाइफ साइकिल में. इंसेक्ट जो बटरफ्लाई, मॉस्किटो होती है इनकी कितनी स्टेजेस होती है? 4. पहली स्टेज क्या होती है? फीमेल बटरफ्लाई या मॉस्किटो ले एग्स. बटरफ्लाई या मॉस्किटो क्या करते हैं? पहले एग देती है. In the second stage, a worm-like structure called larva hatches out from the egg. The larva of a butterfly is known as caterpillar. Second stage में उस एग में से एक लार्वा निकल के आता है एग में से, जिसे बटरफ्लाई का लार्वा कहते हैं और उसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं. In the third stage, the caterpillar feeds on lots of leaves and grows in size. After some time, it stops eating and makes a covering around itself called cocoon. At this stage it is called pupa. कैटरपिलर काफी सारी लीव्स खाता है और साइज में अपने आप को ग्रो करता है. कुछ समय बाद वो खाना स्टॉप कर देता है और अपने चारों एक कवरिंग बना देता है जिसे बोलते हैं कुकुन. और उस स्टेज में उसे हम प्यूपा कहते हैं. बटरफ्लाई की उस स्टेज को क्या कहते हैं? प्यूपा. देन the caterpillar growth develop inside the cocoon and changes into a beautiful butterfly. The process of growth and development of caterpillar inside the cocoon by changing its structure is called metamorphosis. After some time the cocoon splits and a butterfly comes out of it. तो अब जब कैटरपिलर उसी के अंदर ग्रो होता है, डेवलप करता है कोकोन को और उसमें एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में अपने आप को बदलता है. जो ये प्रोसेस होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कैटरपिलर का कोकोन के अंदर, वो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. आफ्टर सम टाइम उस कोकोन में से निकल के एक बटरफ्लाई आती है. तो ये टोटल 4 स्टेजेस है बटरफ्लाई की. फर्स्ट एग दिए, देन उस एग में से कैटरपिलर ग्रो होता है. कैटरपिलर कई सारी लीव्स खाता है, अपने आप को बड़ा करता है, फिर वो अपने चारों ओर एक लेयर क्रिएट करता है जिस स्टेज में वो प्यूपा कहते हैं. जब अंदर ही अंदर वो बटरफ्लाई में डेवलप होता है, जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो वो इसमें से बाहर निकल के आती है हमारी बटरफ्लाई. नाउ योर नेक्स्ट इज फ्रॉग. अब हम फ्रॉग की स्टेजेस के बारे में जानेंगे. फ्रॉग क्या होता है? अ फ्रॉग ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. जो फ्रॉग होता है वो भी कैसे बर्थ लेता है? एग के थ्रू.
A female frog lays eggs in clusters or spawns in a lake or pond. फीमेल फ्रॉग कई सारे एग देती है, कई सारे, जिसे हम स्पॉन्स कहते हैं, एक लेक या पॉन्ड में देती है. टेडपोल या बेबी फ्रॉग कह लो हैट्स आउट ऑफ एग्स. टेडपोल या बेबी फ्रॉग कह लो जो उस एग में से निकल के आता है. दे लुक लाइक फिश एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स. ये फिश की तरह ही दिखते हैं और सांस लेते हैं गिल्स में से. Tadpoles develop legs and their tail becomes shorter and finally disappear and they change into adult frog. Tadpole धीरे धीरे उनके legs develop होते हैं और उनकी tail short छोटी होती चली जाती है and धीरे धीरे वो disappear हो जाती है tail and वो एक adult frog में convert हो जाते हैं, बदल जाते हैं. जैसे कि frog था, frog ने कई सारे spawn दिए, उसमें से कुछ ही embryo में convert हुए, फिर उन embryo में से छोटे छोटे टेडपोल निकले. देन वो टेडपोल धीरे धीरे ग्रो हुए, ग्रो के जब जब जैसे जैसे ग्रो होते गए, धीरे धीरे ग्रो होते होते यंग एडल्ट, देन एडल्ट में पूरी तरह से बदल गए. एंड देन ये प्रोसेस आगे फिर से कंटिन्यू हो जाता है. नेक्स्ट देखेंगे रेप्टाइल्स. अब रेप्टाइल्स कौन होते हैं? रेप्टाइल्स लाइक जैसे स्नेक हो गए, क्रोकोडाइल, टर्टल, ये सारे कहाँ देते हैं एग? अपना होल्स में देते हैं या ग्राउंड पे देते हैं. मैनी ऑफ द एग्स आर रिटर्न अप बाय एनिमल्स. ज्यादातर एग्स इनके दूसरे एनिमल्स द्वारा खाए जाते हैं. फ्यू आर हैच्ड बाय द हिट ऑफ द. कुछ ही होते हैं जो जिसमें से हैच होके एनिमल बाहर आता है. और वो एनिमल किसकी हेल्प से? क्या ये भी जैसे लाइक बर्ड अपने एग्स को वार्म प्रोवाइड कराती है, वैसे ही क्या ये रेप्टाइल्स भी प्रोवाइड कराते हैं? नो. इनके एग्स को वार्म कौन प्रोवाइड कराता है? सन की हीट. जो सन की हीट होती है वो इन एग्स पर पड़ती है एंड जब अंदर बेबी धीरे धीरे उस हीट के थ्रू ग्रो हो जाते हैं तो वो अपने आप ही बाहर आते हैं. तो इस तरह से स्नेक अपने एग्स का ध्यान रखता है. आपने देख लिया क्रोकोडाइल कुछ इस तरीके से रखता है, टर्टल इस तरीके से अपने एग का ध्यान रखता है. तो ये थे रेप्टाइल्स किस तरह से एग का ध्यान रखते हैं, कैसे वो ग्रो करते हैं. ओके, आज मैंने आपको फ्रॉग का पढ़ाया, इंसेक्ट्स का पढ़ाया एंड कॉकरोच का पढ़ाया, बटरफ्लाई का पढ़ाया. इंसेक्ट्स में कई सारे पढ़े ना हमने, कॉकरोच, बटरफ्लाई एंड फिर उसके बाद हमने फ्रॉग के पढ़ा एंड रेप्टाइल का. टोटल 4 पढ़े. आगे का फिश के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. फिश रह गया एंड एक छोटा सा और टॉपिक रह गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड उससे पहले आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.